हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल डिवाइन लाइफ विद शालिनी में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। नमस्कार। जो लोग मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं, मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं कि मेरा नाम है शालिनी राठौर और मैं एक एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर और एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन गाइड हूँ। मैं पॉजिटिविटी पर काम करती हूँ। तो चलते हैं फिर जल्दी से एक नए टॉपिक के साथ में। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हमारी लाइफ में किन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारी लाइफ बहुत ही पॉजिटिव हो जाती है और हमारी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा होने लग जाता है। तो सबसे पहले हमारी लाइफ में इन 3 चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 आदत, नंबर 2 संगत, नंबर 3 गुरु। तो हमारी लाइफ में आदत, सबसे अच्छी आदतें होना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि सुबह जल्दी उठना और योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें करना और हेल्दी फूड खाना। तो ये सारी आदतें हमारी लाइफ में हमें डिसिप्लिन में रहना सिखाती हैं। और दूसरा संगत। तो संगत संगत जैसे हमारे कोई दोस्त हैं, मित्र हैं, तो ऐसे दोस्त बनाने चाहिए जो कि हमें लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करें, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, और जब हम परेशानी में हों तो वो हमें गाइड कर सकें अच्छे से। तो दूसरा हो गया संगत। तीसरा हो गया गुरु। तो गुरु स्पिरिचुअल गुरु को भी बोल सकते हैं हम, जो हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाता है, ध्यान वगैरह की साइड हमें लेकर के जाता है। तो वो हो गया एक गुरु। और एक दूसरा गुरु होता है कि जो हमारा मेंटोर बन के हमारी लाइफ को सही करने में हमारी हेल्प करे। तो हमारी लाइफ में एक अच्छा मेंटोर होना, एक काउंसलर होना, एक लाइफ कोच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी की लाइफ में, आजकल के दौर में हर किसी की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन ज़रूर होता है। तो उन टेंशन्स को दूर करने के लिए और जो भी लाइफ में स्ट्रगल है उनको दूर करने के लिए हमें हमारी लाइफ में एक कोच की ज़रूरत पड़ती है, हमें एक मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है, जो हमें हर पल गाइड कर सके जब भी हम किसी परेशानी में हों या किसी बहुत बड़ी ऐसी विपत्ति हमारे ऊपर आ गई है जिसका हमें सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो हमारे पास एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो हमें गाइड कर सके, जो हमें बता सके कि हमारे लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। कभी कभार व्यक्ति खुद ऐसी असमंजस वाली स्थिति में फंस जाता है कि उसको खुद ही ये समझ में नहीं आता कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, सही गलत का वो फैसला नहीं ले पाता। तो इस टाइम या तो आपके जो अच्छे दोस्त होंगे वो आपको गाइड कर सकते हैं, वो आपको समझा सकते हैं। एक अच्छा दोस्त होगा तो वो आपको हमेशा पॉजिटिव एडवाइस देगा जिससे आपका भला हो सके। पर यदि आपके संगत में कोई नेगेटिव फ्रेंड्स ग्रुप है आपका, तो नेगेटिव दोस्त आपको और गड्ढे में गिराने के लिए आपको गलत एडवाइस करेगा, जिससे आपका और भी ज़्यादा नुकसान हो जाए। तो ऐसे समय में हमारे पास एक बहुत अच्छा, जो हमारा एक कह सकते हैं गुरु हो या हमारा कोई गाइड हो, काउंसलर हो, तो इस तरीके का कोई इंसान हो जो हमें समझ सके और हमें समझा सके, वो होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। वो कोई भी हो सकता है, कोई फ्रेंड भी हो सकता है, या किसी के माता पिता भी उस तरह के गुरु बन सकते हैं, मेंटोर बन सकते हैं, उस लाइफ कोच बन सकते हैं। और या जो प्रोफेशनली लाइफ कोच होते हैं, काउंसलर होते हैं, मेंटोर होते हैं, तो हमारी लाइफ में किसी एक का होना ऐसा ज़रूरी है जिससे हम अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकें और हम उनकी बातों को मानते हों, सुनते हों, वो भी हमारी बातों को सुने, समझे। क्योंकि आपने खुद देखा होगा, जब मतलब महाभारत में आपने देखा होगा कि अर्जुन के सबसे अच्छे गुरु और सबसे अच्छे दोस्त सखा कौन थे? श्री कृष्ण भगवान जी। तो अर्जुन हमेशा श्री कृष्ण भगवान जी से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मांगते थे। जब भी वे किसी भी दुविधा में होते थे या किसी परेशानी में होते थे, तो वो क्या बोलते थे? हे माधव, मुझे आप दिशा दिखाइए, मार्ग दिखाइए कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या उचित है, इस संसार के लिए क्या उचित है, वह आप मुझे बताइए। मेरा मार्ग का मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे रास्ता दिखाइए जिस पर मैं चल सकूं और धर्म के रास्ते पर ही चल कर के मैं लोगों का भला कर सकूं। तो अर्जुन ने अपना गाइड और मेंटोर किसको बनाया था? कृष्ण भगवान को, जिन्हें वो माधव कहकर बुलाते थे। और श्री कृष्ण भगवान उन्हें अपना सखा बोलते थे, मतलब अर्जुन उनके एक दोस्त भी थे और अर्जुन उनको अपना गुरु और दोस्त और सब कुछ मानते थे, उन पर पूरा बिलीव करते थे। तो श्री कृष्ण भगवान, देखा होगा आपने महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने पल पल में, हर समय श्री कृष्ण भगवान से ही अपनी जो भी उनकी मनोस्थिति उस समय थी, तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान से क्वेश्चंस पूछे, उनसे अपनी परिस्थितियों के बारे में बताया और उन्हें उनके बहुत अच्छे आंसर मिले। तो हमारे सबकी लाइफ में भी
कोई ऐसा सखा, ऐसा दोस्त या ऐसा मेंटर, ऐसा गुरु होना चाहिए श्री कृष्ण भगवान की तरह, जो हमें सही रास्ता दिखा सके, जो हमें अपने आप को प्रगति पर होने के लिए बढ़ावा दे, जो हमें मोटिवेट करे हर पल। जब भी हम परेशान हों या जब भी हम किसी टेंशन में हो, तो उससे बात करने के बाद हमारे अंदर तुरंत ही एक पॉजिटिविटी का संचार हो जाए, पॉजिटिविटी फ्लो कर जाए और उससे बात करके ऐसा लगे यस, यही मेरी लाइफ का बेस्ट मेंटोर है, मैं इससे ही अपनी एडवाइस लेकर मैं सही रास्ते पर जा सकता हूँ। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि सभी के लाइफ में श्री कृष्ण जी जैसा मेंटोर होना ज़रूरी है। सबको ऐसा मेंटोर मिले अपनी लाइफ में। ईश्वर से हम बराबरी नहीं कर सकते, पर उनके जैसा बनने की मतलब उनके जैसे विचार हम अपने अंदर ला सकते हैं। अपने कर्मा का ध्यान रखिए, किसी का कभी बुरा मत करिए, किसी के साथ कुछ चीट मत करिए, किसी के साथ गलत मत करिए। तो आपके साथ भगवान खुद अपने अंदर होते हैं, आप उनको पहचानिए। ध्यान प्राणायाम योगा अभ्यास ये सब जब हम करते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभूति होती है, और हम जब भी पूजा में बैठते हैं तो हमें एक अलग ही अनुभूति होती है। तब हमें लगता है कि हाँ, एक कोई ऐसी शक्ति है, एक कोई सुप्रीम पावर है जो हमारे साथ में है और वो हमें हमेशा हमारा साथ दे रही है। वो हमारे अंदर है, हमें बस उसे पहचानने की ज़रूरत होती है। तो बस मेरा आपसे यही मैसेज है कि आदत, संगत और गुरु, इन 3 चीज़ों का अच्छा होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, जिससे आप हमेशा अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकेंगे और धर्म के रास्ते पर हमेशा चलते रहें। ऐसी मेरी कामना है आप सभी से। ओके, थैंक यू। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, बाय।